इसीलिए पीछे देखिएगा, तो बहुत लंबा टाइम होता है। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, छोटे भाई आपका सवाल अच्छा है। मैं प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी, हर भाई कोई ना कोई कार्य करता है। पेट का सवाल है, कोई किसी कार्य से रोटी कमा के खा रहा है, कोई किसी कार्य से कमा के खा रहा है। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँगा, या मैं जनता का सेवक हूँगा, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक इंसान हूँगा। अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती है तो अगले सोमवार से एक सप्ताह का समय सरकार को देते हैं, क्योंकि सरकार को अपनी मीटिंगें करनी होती है, ऑफिसर लॉबी की मीटिंग लेनी होती है। फिर भी मैं आपके माध्यम से एक बात, ये मेरे मुंह से रह गया था ये बात कहना, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, एक सप्ताह के अंदर अगर सरकार ने काले कानून वापस ना लिए तो हम आगामी सोमवार से रोड जाम करेंगे, शहर के अंदर धरना देंगे और डीसी को ज्ञापन देंगे, सरकार को अपना जो हमारा दुख है उसको प्रकट करेंगे, रोज जाहिर। या कि पत्रकारिता के साथी मेरे आदरणीय बड़े भाई भी बैठे, मेरे हम उम्र साथी पत्रकार भाई भी बैठे। प्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो जनता का दुख होता है, प्रजातंत्र का दुख होता है, चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता का, हमारा मीडिया का है। जब जनता पर कोई काला कानून आता है, सरकार के द्वारा काला कानून लाया जाता है, थोपा जाता है, तब हमारे मीडिया के भाई उस बात को उठाते हैं कि ये कार्य जनता के पीछे सरकार के द्वारा गलत रूप से कानून बनाए गए, गलत रूप से थोपा गया। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अब आगे सरकार के जो काले कानून है उनके बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, भारत एक प्रजातंत्र का देश है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे हमारा सरपंच है, चाहे हमारा पार्षद है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव, वो जनता के आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में जनता के द्वारा नेता को मिलता है। और मैं ये कहना चाहूंगा साथियों कि जब जनता किसी को आशीर्वाद देकर नेता बना के भेजती है, प्रधान बना के भेजती है, मुख्यमंत्री बनाती है या प्रधानमंत्री बना के भेजती है, तब जब हमारा दिमाग अच्छे से कार्य नहीं करता, जनता के प्रति बदले की भावना में चलता है, तो मेरा मानना है कि जनता के द्वारा ऐसे विचार रखना गलत है। नेता को चाहिए ऐसे कानून बनाना जिससे कि हर कदम पे जनता के कोई कदम नेता का दुखदायी ना हो, कानून ऐसे हो जो सुखदायी हो। जैसे कि पूर्व सरकार में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, उस सरकार में भी अर्बन लोकल बॉडी से पंचकूला से काला कानून बनाया गया था। वो जो जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज, रजिस्ट्रियों में स्टाम्प ड्यूटी, डीसी कलेक्ट्रेट में बढ़ोतरी। मेरा मानना है जब जनता में इस बात का रोष आया कि हुड्डा साहब 120 रुपए के नक्शे पास होते थे, अब तो 400-200 रुपए गज का, और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 500-700 रुपए अमाउंट टैक्स भरते थे, या तो 5 और 7,000 रुपए आ गया। ये तो काला कानून बन गया आपके द्वारा। जब हुड्डा साहब ने जनता की आवाज को सुनकर के हुड्डा साहब ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके और इस कानून के बारे में समझा कि ये काला कानून जो जनता के आदमी आवाज उठा रहे हैं क्या। हुड्डा साहब ने जनता के दुख को, जनता की समस्या को समझते हुए और काले इस कानून में जो 410 था उसको घटा करके 110 रुपए प्रति वर्ग और 120 रुपए गज डेवलपमेंट चार्ज निर्धारित किया। और जनता की समस्या को, दुख को समझते हुए हुड्डा साहब ने कहा, रोज साहब, आपका जो ये दुख है, ये जो आपकी समस्या है, ये जायज है। ये जनता के पीछे जो काला कानून बना है गलत बना है, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं था। आप जनता के आदमियों ने, प्रतिनिधियों ने मेरे संज्ञान में ऐसे कानून को लाया है, मैं आपका धन्यवादी हूं। और रणदीप सुरजेवाला और सावित्री जिंदल की मैं कमेटी बना देता हूं। कमेटी बैठेगी और इस काले कानून पर विचार करेगी। विचार हुआ, हुड्डा साहब ने संज्ञान लिया, जो डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाए गए थे या कलेक्ट्रेट बढ़े थे
या हाउस टैक्स बढ़ा था, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा था। जनता की समस्या को समझते हुए हुड्डा साहब ने अपना दुख समझा और हुड्डा साहब ने इस काले कानून को वापस लिया और ये महसूस भी किया कि अधिकारियों के द्वारा जो ये कानून बनाया गया, ये कानून वाकई में गलत बनाया गया है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश अपना हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन करूंगा, जो इनके सहयोगी डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हरियाणा की जो सरकार की कानून व्यवस्था है, अधिकारी है, मैं इन सबसे एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कर रहा हूं कि इस काले कानून को वापिस करें। ये डेवलपमेंट चार्ज जो है जनता के हितों की रक्षा को देखते हुए, जनता के हालात को देखते हुए, क्योंकि हालात खराब हैं, कारण पिछले 2.5 साल से हम एक कोरोना की कोविड की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे परेशान हैं। हमारे एक आर्थिक जो धंधे हैं, बिजनेस है जो है हमारे ठप हो चुके हैं, ना कंपनियां बंद हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, हमारे रोजगार नहीं है। घर की गृहिणी समस्या से परेशान है, वो 5-7 हजार में अपने घर की रसोई को चला लेती थी, लेकिन आज तेल के भाव, आटे के भाव, दाल चावल चीनी के भाव, तेल के भाव, गैस के भाव, जो पिछली सरकारों में 450 रुपए का सिलेंडर होता था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपए का। साथियों, ये काले कानून जो आए हैं, इनसे पहले ही हम तो तरसते हालात से, आमदनी के साधन है नहीं, 4 गुना खर्चे बढ़ चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को अपने मनोहर लाल खट्टर जी से प्रार्थना करता हूं आपके द्वारा कि इस काले कानून को वापिस लें। जो ऑलरेडी कलेक्टर रेट है उनको भी कम किया जाए, जो विकास शुल्क के जो रेट है उनको कम किया जाए, जो डेवलपमेंट चार्ज और जो डीसी के कलेक्टर रेट है उनको भी कम किया जाए, आगामी समय में ना बढ़ाया जाए। और साथियों, आप तो सारे ही साथी भाई धरातल से जुड़े हुए हैं, जनता की आवाज को उठाने का कष्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। तो साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारा देश प्रजातंत्र के हिसाब से डेमोक्रेसी का प्रदेश है, ये देश है, इसके अंदर जनता की आवाज जो है वो मीडिया के भाई आपके द्वारा ही लोगों की समस्या को नेताओं के सामने सुनाया जाता है, दिखाया जाता है। तो मैं एक बात जरूर रखना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे देश में 36 बरादरी का देश है, प्रजातंत्र का देश है, यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक विचार हैं, अनेक धर्म है, फिर भी अनेकता में एकता है। हमारा एक 36 बरादरी का परिवार है पूरे देश का। कोई भी भाई अगर किसी जाति पे पटाक्षेप करता है, जाति का सवाल उठाता है, तो कृपया अपने मीडिया भाइयों से मेरा निवेदन है उस बात को ज्यादा ना उठाया जाए। कोशिश करें आपके माध्यम से हम सब भाइयों का एक भाईचारा, एक परिवार बना रहे हैं। और फिर भी मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से आपके माध्यम से एक अच्छी आवाज, एक अच्छी निवेदन जाए, उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि वाकई में जो एक कानून बनाए गलत बनाए। तो साथियों, फिर मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जनता की आवाज को हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार के द्वारा सरकार को पहुंचाने का आप कष्ट करें।